हेलो बच्चा बेटी, कैसे हो? हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि के 9वें दिन महा सिद्धिदात्री की कथा हम आज सुनेंगे। तो माँ सिद्धिदात्री, नाम ही देखो माँ का, सिद्धि दात्री मतलब सिद्धियाँ देने वाली, और जो सिद्धियों से परिपूर्ण है वो माँ जगदम्बा है ना। उनकी आज हम कथा सुनेंगे। तो हम कहानी सुनते भी हैं, समझते भी हैं और वैसे फॉलो भी करते हैं, है ना। माँ के अनुसार हमें अनुकरण भी करना है, माँ के कदमों पे हमें चलना भी है ना। तो माँ हमें क्या दर्शाती है, उनका ये रूप हमें क्या दर्शाता है, क्या बताता है। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। तो माँ सिद्धिदात्री की कहानी ऐसी है, कहा जाता है कि देखो अभी माँ ने इतने सारे राक्षसों को मारा, शुंभ निशुंभ महिषासुर रक्तबीज, बहुत सारे राक्षसों का विनाश किया। और इस सब में माँ की शक्तियाँ थोड़ी बहुत तो घटी होंगी, है ना। तो माँ की शक्तियाँ घट गई, तो उस शक्तियों को बढ़ाने के लिए माँ ने पुनः तपस्या की, मेडिटेशन किया, योग साधना की, और अपने इस योग तपस्या से माँ ने सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लिया। जैसे हमने माँ की सारी शक्तियों को, अष्ट शक्तियों का लास्ट जो वीडियो थे उसमें हमने बताया था स्टोरी में कि माँ की कितनी कितनी शक्ति होती है। अंतर्मुक्ता की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहज शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन शक्ति, है ना। ये अष्ट शक्तियाँ हमने पिछले स्टोरी में बती थी, माँ की ये दर्शाती है। तो ये माँ की शक्तियाँ, तो जब माँ को अष्टभुजाधारी बताते तो ये सब अस्त्र व शस्त्र भी उसमें हमने समझा था ना कि क्या साइन करते हैं। तो ये सब चीज़ें और ये शक्तियाँ माँ को की सिद्धि के बारे में दर्शाते हैं। तो माँ ने जब ये सिद्धियाँ प्राप्त कर ली तो माँ का नाम सिद्धिदात्री बन गया, जो लौकिक और पारलौकिक और अलौकिक से बहुत दूर हो जाते। तो माँ ऐसी हमारी तेजस्वी माता रानी ने सिद्धियाँ जब प्राप्त की, तो जो भी उनकी सिद्धियों की प्राप्ति के लिए जो तपस्या करता है, धारणा करता है, योग करता है, तो माँ उन्हें प्रसन्न होकर सिद्धियाँ देती है। जिसको जो सिद्धि चाहिए वो सिद्धि माँ उनको वो देती है। यानी कि सिद्धि यानी कि जो भी, जैसे आपको चाहिए कि आपको बहुत क्रोध आता है तो आपको पीस की शक्ति चाहिए, है ना, कि आप शांत रहे। तो हम फिर ऐसे जो पंडित वंडित के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना कि आपको बहुत गुस्सा, वो मम्मी वगैरह ले जाते हैं तो फिर बोलते कि आपको मिस को बहुत गुस्सा आता है, तो फिर बोलते कि अच्छा ठीक है, आप क्या करो, चंद्रमा को जल चढ़ाया करो, ऐसा कराया करो, वैसा करा करो, मोती पिया करो, मोती शीतलता का प्रतीक है क्योंकि समुद्र में रहता है। तो ये बहुत सी चीज़ें करवाते। तो ऐसा तो माँ का से अगर हमको शांति चाहिए तो हमको भी चंद्र के समान, माँ जैसे शीतल है, तो शीतला माता की भी स्टोरी में हमने देखा था कि माँ शीतल, इसलिए शीतला माता की पूजा की जाती है कि उनके जैसे हम भी शीतल रहे। जब क्रोध पे ही विजय प्राप्त कर ली तो दूसरे विकार तो आएंगे नहीं, ना गुस्सा आएगा, ना क्रोध आएगा, ना ईर्ष्या होंगी, ना दोष होगा। तो कोई एक चीज़ पे कमांड कर लिया तो फिर बाकी के उनके बच्चे तो आते नहीं, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो हमारे विकार है, तो ये स्पिरिचुअल वे में हो गया। पर इनको समझना स्पिरिचुअल वे में है और साइंटिफिकली और लॉजिक तरीके से ही समझना है। तो माँ ने से जो भी सिद्धि जिसको प्राप्त करनी होती है, जैसे निर्णय करना है, तो कोई बच्चे या फिर कोई किसी को बुद्धि में जल्दी से समझ में आता क्या निर्णय ले, तो फिर तो अपनी बुद्धि को तेज करो, माँ से वो मांगो कि मैंने उन्हें शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम, धन संपदा, दुष्ट बुद्धि विनाशाय, दीपक ज्योति नमस्तुभ्यम, कि दुष्ट बुद्धि का विनाश करो, अच्छी बुद्धि को प्रदान करो, है ना। तो हर देवता, देवी देवताओं की हम उस तरीके से पूजा भी करते हैं और उनसे वो शक्ति मांगते हैं। जैसे बल चाहे तो हनुमान जी की पूजा करो। ऐसे ही बहुत से देवी देवता के पास सब बुद्धि है, पर ये सिद्धिदात्री माता के पास सभी सिद्धियाँ हैं, सभी शक्तियाँ हैं, और वो शक्तियाँ हम उनसे पा सकते हैं, जो भी शक्ति के लिए हम उनसे पूजा करें। और अगर अष्ट शक्ति के लिए, उनके तपस्या के लिए बैठिए, योग धारणा के माध्यम से हमने हमारे जीवन में लाया, तो हम हमारे जीवन में सिद्धियाँ ही सिद्धियाँ प्राप्त कर लेंगे। यानी हम बहुत ही ज़्यादा खुद सर्वोत्तम उच्च स्थिति में चले जाएंगे। तो ऐसा तो कभी होता नहीं था, क्योंकि मानव है, इंसान समाजशील प्राणी है, तो समाज में रहता है, तो हर अच्छी बुराई का उससे संपर्क बढ़ता रहता है। तो खुद पे विजय प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अटेंशन, अलर्टनेस की ज़रूरत है। पर जो कर लेता है तो वो माँ का प्रिय, माँ उसको अपनी सिद्धियाँ दे देती। तो कहा जाता है कि सिर्फ एक ही ने किया था, और वो थे शिव जी, शंकर जी। जो शंकर जी ने अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी, तो इसलिए उनको अर्धनारेश्वर कहा जाता है, कि माँ सिद्धिदात्री की जैसे उन्होंने भी सिद्धियाँ प्राप्त कर ली, तो माँ और शंकर जी एक हो गए।
तो अर्धनारीश्वर का रूप उनका ये भी दर्शाता है। तो इसलिए माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करना है तो इतनी शक्तियों पे ध्यान देना होगा, अपने मन पर, बुद्धि पर और अपने व्यवहार पर, और वो शक्तियों को योग से प्राप्त करना होगा। योग से प्राप्त करना मतलब जो भी बुरी चीज़ें आपके अंदर की, वो मेडिटेशन करके उसको ख़त्म करो, आपके अंदर चेंजेस आएंगे ही आएंगे। और वो चीज़ जैसी ख़त्म होती है, वो विकार आपका जो कम होते जाता, ख़त्म तो नहीं होंगी, क्योंकि हम सराउंडिंग में रहते हैं तो ऐसे लोग हमको मिलेंगे चैलेंज करने वाले। तो ये जब मेडिटेशन की प्रैक्टिस हम करते रहते तो इस चैलेंज को हम आसानी से सॉल्व कर सकते। तो मेडिटेशन की प्रैक्टिस हमें रोज़ करनी चाहिए, और फिर ऐसी शक्ति अपने अंदर ऑटोमेटिक आती जाएंगी। जब आप हम उसको एकदम हाईएस्ट लेवल पर पहुँचते हैं तो तब आप ज़रूर एकदम से अलग बन जाते हैं, सबसे परे, है ना। तो ठीक है, माँ सिद्धिदात्री जो शक्तियों से परिपूर्ण है और ये शक्तियाँ प्रदान करने वाली है, ऐसी माँ सिद्धिदात्री की पूजा देखा होगा, उनका कमल है और उनका आसन भी देखा होगा, उनके वाहन देखा होगा उनका, सिंह बताया। मतलब सिंह क्या है, गर्जना करता है, जोर जोर से आवाज़ करता है ना। विकारी है वो भी, पर जो उसमें सभी प्रकार के विकार भरे हैं। तो ऐसे विकार पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली माँ सिद्धिदात्री, इसलिए उनका वाहन भी वो सिंह बताते कि अभी उन्होंने सबको कंट्रोल कर लिया, तो सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो जैसे देखो, हर अपने भक्ति मार्ग में भी जो देवी देवता के पिक्चर अपने देखे हैं, उसमें हर देवी देवता के पास कोई ना कोई पशु पक्षी होते हैं, कोई ना कोई जानवर, एनिमल्स होते हैं। तो वो एक माध्यम ये भी था कि इनकी रक्षा ना हो, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो हम पे वार तभी करते हैं कि वो भयभीत हो जाते हैं इंसान से, तो करके वो हम पे वार कर देते हैं खुद के अलर्टनेस के लिए। उनके सब एनिमल्स में भी अपनी अपनी विशेषता है, तो वो इसलिए हमको भी वो तकलीफ देते हैं। तो कभी कभी हो जाता है कोई निर्दोष भी, वो बात तो है ही, पर हम वो खुद को भय बचाने के चक्कर में किसी निर्दोष के भी को भी तकलीफ दे देते, तो बात है ही। पर ये पशु पक्षियों की हमें जहाँ तक हो गए रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ खेल कूद के तो कोई वस्तु नहीं, छेड़खानी करेंगे तो वो भी आपको तकलीफ देंगे। तो ये हो गया वो माध्यम से पर्यावरण की संरक्षण के लिए। पर और माँ का जो सिंह के ऊपर सवार या फिर गधे के ऊपर भी उनका वाहन बताया। हमने गणपति पापा का देखा तो मूषकराज उनके वाहन बने थे। तो ये सब चीज़ें उनके अंदर के जो एनिमल्स भी, उनके जो दुर्गुणों पे विजय प्राप्त करने की इस तरीका का, जैसे इंसान आज जानवर की जैसी वृत्ति हो गई है, वैसी उसकी प्रवृत्ति हो गई है। जोर जोर से चिल्लाना, ये करना, ये सब सिंह जैसे करता है, गर्जना इतना करते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर हिंसक वृत्ति बन गई है। तो ये सब हमने एनिमल्स के गुण ले लिए, तो इंसान के अंदर वो गुण आ गए हैं। तो माँ ने दर्शा है कि जो एनिमल्स का जो विकारी गुण है उसके ऊपर माँ ने विजय प्राप्त की है, या फिर देवी देवता ने विजय प्राप्त की है। तो ये हो गया, तो इसलिए उनको दर्शाया। अब मानव को तो नहीं देखे, तो मानव तो मल्टीपर्पज़ सभी जानवरों के सभी गुण ले लिए है ना। आलसी है गधे की तरह, है ना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार भी करता है, बहुत सी चीज़ें हो गई है। हिंसक प्राणी के जैसे वो भी हिंसा करने लग गए हैं। तो ये तो हो ही गया, तो इसीलिए हर रीति को ले लिया इंसानों ने, मनुष्य ने। तो अगर ये मनुष्य अपने पर ये विकारों पर विजय प्राप्त कर ले, तो वो भी, उसके अंदर भी अच्छे गुण आके वो भी माँ के प्रिय बन सकता है, उनके जैसे सिद्धियों को पा सकता है ना। तो माँ सिद्धिदात्री के जैसा हमें भी सिद्धियाँ प्राप्त करनी है, तो उसके लिए योग मेडिटेशन करना है, हमारे आचरण में, हमारे कर्म में सत्कर्म लाना है। मनसा वाचा कर्मणा जो बोलते हैं ना, मुँह से भी मीठे बोल बोलने हैं, हमारे व्यवहार से भी सत्कर्म करना है। तो ठीक है, अच्छा सुनना है, अच्छा बोलना है, अच्छा देखना है और अच्छा करना है, तो हमें भी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। तो माँ सिद्धिदात्री को शतशः नमन, और उनके इस गुण से, उनके इस रूप से हम ये सीखेंगे। ठीक है, तो आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताना, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों तो कहानी पहुँचनी चाहिए, इसलिए बार बार मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है, तो शेयर करेंगे तभी पहुँचेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो ये अपडेट मिलेंगी, न्यू न्यू कहानियाँ। ओके, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय।